नमस्कार दोस्तों। आपने देख ही लिया होगा आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। AIBE एग्ज़ाम डेट एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखो, आप अगर BCA की साइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको AIBE 18 तक नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट दिख रहा है, पर AIBE 19 तक का कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं दिख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात घुमा के बात करना नहीं चाहती हूँ। मैं सीधी बात करना चाहती हूँ कि अभी जो है AIBE 19 के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं पता लगेगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, तब तक अभी आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास समय है, अभी समय तो देखो अभी है आपके पास। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस समय को मैं वेस्ट कर दूं, तो वो गलत है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि AIBE में 18 में अगर 51% के आसपास बच्चे फेल हो गए हैं, तो AIBE 19 का जो एग्ज़ाम होगा, उसका जो लेवल होगा, वो कोई छोटा मोटा लेवल तो नहीं होने वाला है। मे बी AIBE 18 से भी ज़्यादा टफ हो जाए 19 का। इट मे हैपन, इट मे हैपन, हो सकता है। देखो, ये तो ऑब्वियस हर एक की प्रिडिक्शंस हैं। जिन्होंने AIBE 18 का एग्ज़ाम दिया होगा, उन्हें पता ही होगा कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का था। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की हुई थी, जिसका स्टडी बेयर एक्ट्स का नहीं था, उन लोगों को पता ही है कि AIBE 18 में पास होना मुश्किल था। मैं आपको बता देती हूँ, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों को एक थोड़ा सा हिंट ही है ये। देखो, हर एक का अपना अपना सोच है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने क्रैक कर लिया वो बोलेंगे भाई मेरे लिए तो बहुत आसान था, मैंने तो आराम से कर लिया। और बहुत सारे बच्चे जिनका क्रैक नहीं हुआ AIBE 18, ऑब्वियसली उनसे पूछ के देखो, उनको पता होगा कि अगर 100 क्वेश्चन आए थे तो मान के चलना कि 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो बेयर एक्ट में इजीली अवेलेबल नहीं थे हर किसी के लिए भी। क्यों? रीज़न क्या रहा? वही रीज़न रहा कि भाई उन्होंने अच्छे से बेयर एक्ट्स को नहीं देखा हुआ था। ठीक है, तो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं दिख रहे थे उस बेयर एक्ट के अंदर। क्योंकि इसका रीज़न एक और भी होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि हमें वो बेयर एक्ट में दिख नहीं रहे थे। एक रीज़न ये क्योंकि वो एक प्रेशराइज्ड वाला टाइम होता है वो। क्योंकि उस वक्त हम प्रेशराइज होते हैं कि जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करेंगे, इस क्वेश्चन को कहाँ ढूंढें, कहाँ ढूंढें, कहाँ ढूंढें। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से देख लो आप, ये सेक्शन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से बताओ इसका क्या आंसर है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसका पता ही नहीं लग रहा था कि ये आए किस बेयर एक्ट में से हैं। तो उसको उसको करना तो ऑब्वियसली थोड़ा डिफ़िकल्ट था ही। तो उसका रीज़न यही होता है कि बेयर एक्ट को पढ़ा नहीं होता। तो अभी यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। बहुत समय है अभी भी। हो सकता है कि आज आप सबको पता ही है कि 1 जुलाई 2024 है और आज से 3 नए लॉज इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, आज से एप्लीकेबल हो जाएंगे। बहुत सारा ऑपोजिशन है, इसके लिए अपोज भी हो रहा है। मुझे नहीं पता इसका क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है। बहुत सारी बार काउंसिल्स हैं जो इसको अपोज कर रही हैं और बहुत लोग इसके फेवर में भी होंगे। अब मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, क्यों इसका अपोज हो रहा है इतना ज़्यादा। इसमें ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि मैंने अभी इन लॉज को थॉरली स्टडी नहीं किया है। थॉरली अभी स्टडी होगा, उसके बाद ही मेरी कोई ऑब्जर्वेशन आएगी। तो मैं अभी कोई ऑब्जर्वेशन देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने थॉरली इसको स्टडी अभी नहीं किया इन न्यू लॉज को। तो हम लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि ये जो अभी नए 3 लॉज आने वाले हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि अभी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो ये सोचे कि अभी हम नए लॉज को AIB के एग्ज़ाम में इंट्रोड्यूस करें कि ना करें। तो यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन का दौर रह सकता है। तो हो सकता है कि इस बार AIBE 19 में नए लॉज इंट्रोड्यूस ना
हो सकता है। तो पुराने वाले जो प्रीवियस थे, आईपीसी हो गया आपका, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, वो पुराने वाले ही आ जाएं। तो फिर भी टाइम तो है आपके पास, अभी से शुरू करो, क्योंकि केस लॉज को तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा, मैगजिम्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इनके बिना तो काम चलेगा नहीं। मैंने कुछ आपके लिए वीडियोस बनाई हैं जिसमें सीपीसी की मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप एक बार मेरे चैनल पे विज़िट करिए, वहाँ पे जाके आप देखिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं एआईबीई से रिलेटेड। बहुत सारे केस लॉज को डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप कौन कौन सी मेजर मिस्टेक्स करते हैं एआईबीई का पेपर करते वक्त, कम से कम उनको सुन लो एक बार, ताकि वो चीज़ें आप रिपीट ना करो। ठीक है, तो उन मेजर मिस्टेक्स को एक बार सुन लो जाकर, और मेजर मिस्टेक्स जो जर्नली बच्चे कर देते हैं तो आप लोग सुन लो उसको, ताकि वो रिपीट ना हो। अगर AB18 दे चुके हो तो वो 19 में रिपीट ना हो, या जो नए बच्चे हैं फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो एक बार सुन लो उसको जाके, भाई कहीं वो गलतियाँ मैं ना करूँ। ठीक है, तो एक बार बेयर एक्ट को पढ़ना शुरू कर दो। कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे बताना। अगर आप चाहते हो मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड टू लॉ आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप काइंडली मेरे को उसको व्हाट्सएप ये दिस मैसेज के माध्यम से मुझसे जुड़ें और मुझे बताएं। मैं आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मिशन है मिशन AIBE। ठीक है, इस बार AIBE में जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे वो कोई भी फेल ना हो, ऐसी मेरी आप लोगों के लिए दुआएं भी हैं, और ये मेरा मिशन भी है कि आप लोग जुड़ते हैं मेरे साथ तो मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि उन सारी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप AIBE19 को क्रैक कर पाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।